Students, I am going to discuss the compound microscope, and in this figure it is a simplified version of a compound microscope. It contains the two converging lens, and the one lens is known as objective, and that lens is towards the object. जो object की तरफ होगा, that lens is known as objective, and the lens which is towards the eye की आँख की तरफ होगा, उसको हम लोग आई पीस कहते हैं. एक्चुअली ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, लेकिन ये कनकेव और कन्वेक्स मिक्स करके बनाया जाता है. बट इक्विवेलेंट लेंस इज कन्वर्जिंग यानी कन्वेक्स है. और इसकी जो अपर्चर होती है, ऑब्जेक्टिव की अपर्चर, वो आईपीस के कंपेरिजन में, अपर्चर और फोकल लेंथ दोनों आईपीस के कंपेरिजन में स्मॉल होता है. हम लोग आज डिस्कस ये करेंगे. असल में ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था कि मैग्नीफिकेशंस उसके फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, और फोकल लेंथ को कम एक लिमिट तक ही की जा सकती है. तो देन बट दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ द टू फोल्ड मैग्नीफिकेशन. मतलब एक मैग्नीफिकेशन ये लेंस करेगा, फिर दोबारा मैग्नीफिकेशन करेगा. इसमें एक बात और है कि दिस आईपीस विल एक्ट एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप, इसलिए इसकी मैग्नीफिकेशन का डिस्कस हम नहीं करेंगे. वही होगा जो DYF या 1+DYF था. तो ये इसमें इन दोनों लेंसों के बीच का डिस्टेंस है, दैट कैन बी चेंज्ड बाय द स्क्रू. एक स्क्रू प्रोवाइड होता है, और दोनों लेंस इज केप्ट कोएक्सियली. दोनों की एक्सिस सेम है, यानी कि दोनों लेंस को हम लोग कोएक्सियली रखते हैं. और उसके बाद इन लेंसों के बीच की जो रैक एंड पिनियन मेथड्स में के द्वारा हम लोग इसके दोनों के बीच के डिस्टेंस को अधिक और कम कर सकते हैं. ये सुविधा होती है. एट फर्स्ट हम लोग जो रे डायग्राम देखेंगे, यहाँ जो हमने एक फिगर दिखाया है आपको, पहला जो फिगर मैंने दिखाया है आपको, उस फिगर में बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का डी पर ऑब्जेक्ट है, तो वो कितना इमेज बनाता है वो है, वो कितना एंगल बनाता है वो है. और उस एंगल को हम सपोज कीजिए कि ये θ0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो विजुअल एंगल है θ0 वो होगा h/d. ये इक्वेशन हमारे पास है. यहाँ जो मेन एम है यहाँ पर टू फाइंड आउट द मैग्नीफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. हमने कंस्ट्रक्शन पर डिस्कस कर लिया है, तो हम लोग देखेंगे कि इसकी मैग्नीफिकेशन क्या होगा. तो मैग्नीफिकेशन का जो डिफिनीशन हम लोग पिछले टॉपिक में देखा था कि मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो ये है विजुअल एंगल जो ऑब्जेक्ट बनाया था, और ये जब डी पे था. तो अब हम देखते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट के बाद विजुअल एंगल क्या होगा. तो फाइन, यहाँ पर हम दो फिगर देख रहे हैं. दिस इज द फिगर फर्स्ट एंड दिस इज द फिगर सेकेंड. डिफरेंस क्या है, सो देखिए. यहाँ क्या है कि इसकी फोकल लेंथ कम है ऑब्जेक्ट लेंस का. तो फोकल लेंथ अगर कम होगा तो नज़दीक भी जो ऑब्जेक्ट होगा, दैट ऑब्जेक्ट इन दिस केस दिस UO इज लेस देन दिस FO. क्योंकि इसकी फोकल लेंथ इसकी फोकल लेंथ चूँकि कम है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होंगे वो फोकल लेंथ से बड़ा होगा. ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर कम है. अगर इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होता तो ये क्या होता, इसके विदिन हो जाता. लेकिन क्या है कि फोकल लेंथ चूँकि इसकी कम है, तो इस दोनों के बीच कहीं फोकल लेंथ होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ से दूर है, फोकल पॉइंट से दूर है. तो इसका जो इमेज बनेगा वो रियल और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, और इन्वर्टेड बना. तो इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना, और ये इमेज के बाद ये लेंस जो आईपीस है ये बिहेव करेगा. इसके दो प्रकार के एडजस्टमेंट होंगे. अगर इसके फोकल पॉइंट पे इसको ये डिस्टेंस अगर इसके फोकल पॉइंट हुआ, जिसे ये डिस्टेंस अगर, यानी पहले के द्वारा जो इमेज बना वो इस लेंस के फोकल प्लेन पे बनता है अगर, तो प्लेन पे बनने के बाद जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा.
तो इसको हम लोग कहते हैं कि विदाउट एनी स्ट्रेन ए पर्सन कैन सी द इमेज। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो ये जो फिगर है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट का है। एंड ये जो फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसके फोकल पॉइंट के विदिन है, मतलब कि इसके जो फोकल लेंथ है उससे कम है। इसीलिए ये जो इमेज बनेगा वो डी पे बन रहा है, डी डिस्टेंस पे बन रहा है इमेज, और ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो डी डिस्टेंस का मतलब हो गया कि दिस इज द एडजस्टमेंट फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसमें मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता है। यहाँ हम लोग अब वहाँ पर हम लोग पढ़े थे एक बात कि मैग्नीफिकेशन जो सिंपल माइक्रोस्कोप में होता है वह होता है, एक मैग्नीफिकेशन पढ़े थे कि दैट इज द dy/f। ये होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मैग्नीफिकेशन, ये dy/f। यहाँ हम इस लिख सकते हैं me क्योंकि आई लेंस का है। ये है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। दूसरा हमने देखा था कि एक दूसरे केस में होता है 1 + d/f। ये होता है फॉर एडजस्टमेंट फॉर इमेज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये दोनों केस अलग अलग है। तो अभी ये लेंस मतलब आई लेंस जो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह करेगा, लेकिन ये बिहेवियर सेम करेगा। तो दो केस पे हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला केस में यहाँ पर मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। तो ये जो इमेज बनाता है वो θ1 बनाता है, तो इसको लिखेंगे हम θ1 और जो उसी ऑब्जेक्ट को अगर D पे रखा गया तो कितना एंगल बनाया वो θ0 हुआ। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द मैग्नीफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। अब हम पुटिंग दिस वैल्यू, अब θ' की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू देखिए इस एंगल से निकालते हैं अगर हम, तो ये अगर h है ऑब्जेक्ट का और ये s' है, तो यहाँ हम अगर देखते हैं तो ये वैल्यू होगा दिस θ इज h' बाई दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज UE। सो इट इज UE मस्ट आई लेंस and θ0 is h/d, and so it is equal to h' by UE into d/h, and it is the h' by h d/UE। ये मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होगी। अब हम लोग इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम अब यहाँ पर इस फिगर में हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल मेरा ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या कि ये जो वैल्यू दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर है, इसलिए साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल में h' और इस ट्रायंगल में h, और माइनस साइन हम यूज कर सकते हैं चाहे तो, साइन कन्वेंशन से कि अपवर्ड है और डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस साइन यूज किया जा सकता है। और इसमें ये डिस्टेंस जो VO है और इसमें ये डिस्टेंस जो UO है, यहाँ भी माइनस साइन किया जा सकता है, पॉजिटिव है माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो हम लिखेंगे h'/h = VO/UO। इस वैल्यू को रखते हैं तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास हुआ VO/UO इंटू D/UE। ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन है। अब यहाँ पर जो D/UE है, ये दो केस हम लोग जानते हैं पहले से कि दोनों की वैल्यू क्या होगी। अब हम लोग जो सिंपल माइक्रोस्कोप में जब हम पढ़े होंगे
तो सिंपल माइक्रोस्कोप में डी बाई यू की वैल्यू दो केस में अलग अलग निकाले होंगे। सेकेंड केस जो था, जो नीचे फिगर था, उस केस में यू ई एफ ई था, तो उस केस में एम का वैल्यू होगा वी ओ बाई यू ओ डी बाई एफ ई। तो ये हो गया फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी आईपीस को नॉर्मल एडजस्टमेंट में रखा। और दूसरे केस में एम की जो वैल्यू होगी वो होगा वी ओ बाई यू ओ, और ये डी बाई यू ई की वैल्यू निकाले थे हम लोग 1 बाई डी बाई एफ, और ये होगा एडजस्टमेंट फॉर दी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस, मतलब कि इमेज फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। तो ये दो मैग्नीफिकेशन का डेरिवेशन है। अब हम लोग यहाँ पर इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तक भी अगर लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के हम और डिस्कस करेंगे इस पर। यहाँ पर जो आपके पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो कितना बड़ा है, यानी उसकी ट्यूब लेंथ क्या होगी। तो वो ट्यूब लेंथ की जो वैल्यू होती है वो यहाँ से आता है, दो लेंसों के बीच को, इसको एल से लिखते हैं। दिस एल इज नोन एज द ट्यूब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम लोग लेंस फार्मूला को यूज करते हैं, जो होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई ए। अब हम लोग लेंस फार्मूला में यहाँ पर क्या करते हैं, v से इसको मल्टीप्लाई करते दोनों ओर, तो लिखते हैं v बाई वी इज इक्वल टू वी बाई यू वी बाई एफ। तो 1 माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू वी बाई एफ, एंड 1 माइनस वी बाई एफ इज इक्वल टू वी बाई यू। तो v बाई यू का वैल्यू हो गया 1 माइनस वी बाई एफ, और ये जो f है वो है O वाला के लिए, इसके लिए है, ये रिलेशन है। अब हम लोग यहाँ पर एक बात हम जानते हैं कि ये आप चाहें तो अभी क्लियर कर लीजिए इसको। हमारे पास VO था, जो फार्मूला था हमारे पास, हमने वैल्यू डाला, तो वैल्यू जो होगा वो V0 है, और ये V0 है, ये U0 है, ये V0 है। तो ये V0 चूँकि इस लेंस के लिए कर रहे हैं तो ये V0 लिखेंगे, तो ये V0 है, V0 बाई U0। यहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास ये आया, इसकी वैल्यू 1 माइनस V0। अब एक बात देखेंगे क्या, इसके कंडीशन में ये बताया गया था कि जो V0 जो है, V0 बाई F0, ये जो इसकी जो फोकल लेंथ जो होती है F0 की जो वैल्यू है, वो पहले कहा गया कि इसकी फोकल लेंथ बहुत ही कम रखी जाती है, और ये जो जहाँ इमेज बनता है उस फोकल लेंथ के कंपेरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है, यानी FO इज़ वेरी वेरी लेस देन VO। और जब FO इज़ वेरी लेस देन VO, तो ये जो बहुत छोटी है, और बड़े नंबर्स में छोटे नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू बहुत ही बड़ा रह जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर छोटे से डिवाइड कर रहे हैं तो बड़ा रह जाएगा। इसलिए उसके कंपेरिजन में हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, और छोड़ने के बाद हम इसको कह सकते हैं ये जो वैल्यू होगा VO बाई 1 के छोड़ सकते, नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो VO बाई UO का जो वैल्यू होगा वह VO बाई FO होगा। ये अब हम एक बात और देखते हैं कि ये जो इमेज बनता है इसका, ये जो इमेज बनता है वो ऑलमोस्ट इसके करीब बनता है। क्यों करीब बनता है? कंडीशन आपने देखा होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि ये इसके फोकल पॉइंट पे होगा, या अगर नॉर्मल के अगर डी पे बना रहे हैं इमेज को, तो फोकल पॉइंट से फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे होगा ये पॉइंट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ट्यूब लेंथ जो होगा, ट्यूब लेंथ एल की जो वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट VO के इक्वल होगा, ऑलमोस्ट लगभग VO के इक्वल होगा। और जब ऑलमोस्ट VO के इक्वल होगा तो हम इस वैल्यू को अगर लिखेंगे तो V0 बाई U0 की जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू इज -L बाई F0। ये अप्रोक्स वैल्यू होगा। कब कि ये हमने दो अप्रोक्सीमेशन यूज किया, एक ये किया कि इस केस में ये वैल्यू V0 बाई F0 की वैल्यू जो होगी वह 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए हम उसको 1 को नेग्लेक्ट कर लिया और ये वैल्यू लिखा। और इसे यहाँ पर V0 बाई F0 इसकी वैल्यू हो गया
तो वी नॉट को हम ऑलमोस्ट, चूँकि ये जो इमेज बनता है, ये वी नॉट जो इमेज बना, ये इमेज इसके आसपास ही लगभग बनता है, इसलिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है एल, वो और इस वी नॉट में लगभग इक्वल का लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने लिखा कि एल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वी नॉट। और तब जो मैग्नीफिकेशन की फार्मूला हमारे पास होगी, वो फार्मूला जो अब हमारे पास हो जाएगी, यहाँ हम एक मॉडिफिकेशन कर लेंगे कि ये फार्मूला दो बात है, तो इस फार्मूला को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, एल बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ, ये लिखा जा सकता है। और यहाँ और दूसरे केस में ये होगा किसके लिए, डी पे इमेज बनता है तब, ये इस केस के लिए, इस केस के लिए। और नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, एल बाई यू नॉट डी बाई एफ ई, माइनस साइन है यहाँ पर, माइनस, इसलिए माइनस साइन, और ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, तो इस बात के लिए माइनस साइन का यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं जनरल केस में मैग्नीफिकेशन के लिए। तो ये हमारे एक्चुअल कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होते हैं, उसमें जो ये लेंस है एक्चुअली में रहता है तो कन्वर्जिंग लेंस ही, लेकिन वो एवरेशन को दूर करने के लिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ कनकेव और कन्वेक्स होता है। तो दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड द डेरिवेशन फॉर द मैग्नीफिकेशन।